अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगी। आज की जो वीडियो है ना वो है मोतिया प्लांट के ऊपर। अगर आपका मोतिया प्लांट जो है वो सिर्फ पत्ते ही पत्ते ला रहा है, फूल बिल्कुल भी नहीं है, या आपके मोतिया और मोगरा के ऊपर फूल आते हैं और कलियां जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, तो जी आज ना मैं आपको एक ऐसी पावरफुल फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आपके मोतिया या मोगरा के प्लांट को फूलों से भर देगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले ना बात करेंगे उस गलती के बारे में जो लोग मोतिया, मोगरा या जैस्मिन जो भी आप इसको कह लो इसके ऊपर करते हैं, और वो है जी इसके ऊपर हाई नाइट्रोजन वाली खाद आप यूज़ कर लेते हैं सुनी सुनाई बातों पे, और फिर क्या होता है फूल तो आता नहीं, और आपका प्लांट हरा भरा तो हो जाता है, पत्ते आ जाते हैं, शाखें नहीं आ जाती हैं, लेकिन फूल नहीं आता। कि मोतिया के ऊपर ना आपने सिर्फ नाइट्रोजन खाद नहीं यूज़ करनी, बल्कि फास्फोरस और पोटेशियम भी यूज़ करनी है। तो आगे चल के बात करते हैं कि कैसे बनानी है। दिल थाम के रखिए। ये फर्टिलाइज़र बनाने से पहले ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक नहीं बल्कि 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात जो फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है धूप, सनलाइट। आपका मोतिया मोगरा का प्लांट सनलाइट ले रहा है, 4 से 6 घंटे की धूप उसको मिल रही है डेली के नहीं? क्योंकि फर्टिलाइज़र तो आपने उसको दे दिया, ठीक है? लेकिन उसका जो ऑक्सिन हार्मोन है, जो सनलाइट से, धूप से एक्टिवेट होगा, जो फूल की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वो किस तरह से आएगा? तो पहले तो उसको धूप पे रखिए, फर्टिलाइज़र से भी पहले। दूसरी गलती जो आप करते हैं, ठीक है, वो क्या है? या तो आप अपने प्लांट पे ओवर वाटरिंग करते हैं या अंडर वाटरिंग करते हैं। अब ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि आपका प्लांट खराब हो जाता है, अगर वो पॉट में है तो क्या होता है कि उसकी रूट जो है वो गल-सड़ जाती हैं, और फूल वो क्या देगा, वो तो बेचारा वैसे ही मर जाता है। तो ओवर वाटरिंग मत करें, अपनी वाटरिंग का एक शेड्यूल डिसाइड करें, उसी के ऊपर आप अपने पौधे को पानी दें। दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं, अंडर वाटरिंग करते हैं, यानी कि पहले तो पानी देते ही नहीं हैं, फिर दे देते हैं। मतलब पौधा एक जो है ना वो सोकड़ा जिसे आप कह लें, हमारी ज़ुबान में कहते हैं, या एक बहुत खुश्की का दौर गुज़ारता है, या वो हाइड्रेशन जिस तरह इंसान की होती है ना, इंसान हम हाइड्रेटेड रहते हैं, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है तो ग्लो करती है, और हाइड्रेटेड नहीं होती तो फिर ग्लो नहीं करती। इसी तरह जो प्लांट है उसमें हाइड्रेशन रहनी चाहिए। अब क्या होगा कि आपका प्लांट जो है वो कलियाँ तो लेके आ गया, लेकिन कलियाँ सूख-सूख के गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंडर वाटरिंग कर रखी है, ठीक है? प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा जितना उसको रिक्वायर्ड है, तो आपने अंडर वाटरिंग करके उसको जो कलियाँ हैं उसमें हाइड्रेशन नहीं है, वो सूख के गिर रही हैं। सो ना ओवर वाटरिंग ना अंडर वाटरिंग। शेड्यूल डिसाइड करें, मेंटेन करें, उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्लांट्स को पानी दें। तीसरी चीज़, और ज़रा बन के रहिएगा, फर्टिलाइज़र बताऊँगी। पहले और पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आपका मोतिया का प्लांट है या कोई भी और प्लांट है, उसको थोड़ा-सा रूट बाउंड होने दें। जिस पॉट में आपने इसको लगा रखा है, उसमें थोड़ा रूट बाउंड होने दें, ठीक है? इतना रूट बाउंड ना हो जाए कि जड़ें उग-उग के बाहर आ रही हैं, मिट्टी बाहर गिर रही है, लेकिन थोड़ा रूट बाउंड होने दें। जिस तरह की बर्ड ऑफ पैराडाइज़ है, जिस तरह से करके पीस लिली है, और आपका मोतिया मोगरा का प्लांट रूट बाउंड होगा तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये रिसर्च ने कहा है, मैं नहीं कह रही। और जी चौथी बात जो फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जी प्रूनिंग एंड पिंचिंग। अब आपके जो प्लांट है उसको आप प्रून करें, हार्ड प्रून करें या उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। जब उसका इनएक्टिव सीज़न हो या बरसात हो तो उसकी प्रूनिंग लाज़मी करें, उससे प्लांट की शेप मेंटेन रहती है। पिंचिंग क्या है? अब जी आप फूल लेना चाहते हैं अपने मोगरा के प्लांट से, मोतिया के प्लांट से, लेकिन ज़रा उसकी शक्ल भी तो देखें। क्या वो इस काबिल है कि वो फूल लेके खूबसूरत भी लगेगा? देखिए, अब ना आपका जो मोतिया का प्लांट है वो जी लगी हो रहा है, एक शाख उधर जा रही है, एक शाख उधर जा रही है, और घना-घना नहीं है, मतलब ऐसे शाखें लगी हैं, ठीक है? और घनी शाखें नहीं हैं। उसमें फ्लावर्स तो आ जाएँगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा कुछ। तो शेप मेंटेन करने के लिए ना आपको प्लांट की प्रूनिंग के बाद जब वो नई शाखें निकालेगा तो पिंचिंग करनी होगी। अब ज़रा मेरा प्लांट देखें, इस बेचारे की अभी हालत है फूल लेने की, ठीक है? अब इसको क्या करना है, इसको बॉल शेप में लेके आना है। इसको हम लास्ट जो है सीज़न में बॉल शेप में लेके आए थे, और वो किस तरह कि जैसे ये नई शाखें निकल रही हैं, इनकी हमने पिंचिंग करनी है। पिंचिंग कर कर करके इसको एक बॉल शेप मेंटेन करनी है, और जब बॉल शेप मेंटेन हो जाएगी तब इस पे फर्टिलाइजर डाल के हम इसे फूल लेंगे तो फूल प्यारे भी लगेंगे। अब जी क्या करना है, जब जब पिंचिंग करनी है, मतलब आप 15 दिन बाद करोगे, क्योंकि अभी ग्रोथ का सीजन है तो प्लांट तेजी से बढ़ेगा, और मोतिया का प्लांट तो तेजी से बढ़ता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही इसका एक्टिव सीजन आएगा आपने पिंचिंग करना है, हर दफ़ा पिंचिंग करने के बाद गोडी करनी है, ताकि जो है वो रूट्स भी जो है उसकी डेवलप हों, और उसकी जो नई शाखें पिंचिंग करने के बाद वो भी डेवलप हों। और अगर आप इस पॉइंट पे नाइट्रोजन वाली कोई खाद गोडी करने के बाद देना चाहते हैं तो दें। इससे क्या होगा कि नई शूट्स डेवलप होंगी, और प्लांट तेज जो है ना बॉय शेप या जो भी इसी शेप आप मेंटेन करना चाहते हैं उसी तरफ वो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आके आपका जो मोतिया का प्लांट है उसने शेप अटेन कर ली है, वो काफी घना हो गया है, बॉल शेप है या घना, बॉल शेप नहीं है फिर भी घना हो चुका है। इस पॉइंट पे आप, ऑप्शन नंबर 1 है, हम असर वाली खाद बाद में बनाने वाले हैं,
वो लोग जो थकना नहीं चाहते, बाज़ार से कहते हैं कि हम खाद लेके आ जाएँगे, यूज़ करेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन है एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20। ये बैलेंस फर्टिलाइज़र है, आप इसको यूज़ करोगे तो आपका जो मोतिया का प्लांट है उस पे फूल आ जाएँगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक ऑप्शन नहीं है। अभी हम जाते हैं अपनी पावरफुल ऑर्गेनिक ऑप्शन की तरफ, जो कि मैं अपनी ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जो मेरे लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं? जेरेनियम ये लगे हुए हैं। इनके ऊपर भी मैं ये जो फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, यही यूज़ करती हूँ और आप देख लें, वो देखें फूल से भरे हुए हैं। अभी बाकी भी फूल दे रहे थे, मैंने उनकी जो डेडरिंग कर दी है। जब सब भर जाएँगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आप देख लें, ये फूल ही फूल हैं और ये इसी फर्टिलाइज़र का नतीजा है। आपने क्या करना है कि 1 या 2 लीटर पानी लेना है सबसे पहले। उस पानी में आपने 2 टेबलस्पून, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ताज़ा चाय की पत्ती यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस्तेमालशुदा चाय की पत्ती यूज़ करूँ। आप इस्तेमालशुदा चाय की जो पत्ती है, क्योंकि आपने तो मुफ्त खाद बनानी है, तो इस्तेमालशुदा चाय की पत्ती चाय बनने के बाद जो बच जाए उसको ज़रा निथार लीजिएगा, स्टेन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें दूध के ज़रे होंगे, वो निकालने होंगे, हमको फंगस नहीं पैदा करनी। तो उसको एक दफ़ा पानी से गुज़ार के आपने 2 टेबलस्पून वो यूज़ कर ली। तकरीबन 4 अदद के करीब केले के छिलके, और आपने 4 ही तकरीबन प्याज़ हों, मीडियम साइज़ हों, उनके आपने छिलके उतार लेने हैं, वो भी इसमें डाल देने हैं। और जो चौथी चीज़ आपने यूज़ करनी है वो है पोटैटोज़, यानी आलू के छिलके, वो भी आपने इसमें डालने हैं। अब ये चीज़ें क्या है? किचन का वेस्ट जो कि आप बिन में डालने वाले थे, लेकिन हमने इससे फर्टिलाइज़र तैयार करके फूल उगाने हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है, 2 लीटर पानी 1 लीटर पानी में भिगो देनी है, और 3 से 7 दिन या 3 से 6 दिन आप इनको भिगो के रखना है, और इसके ऊपर लिड बंद कर देना है ताकि मच्छर वगैरह ना घुसें। आजकल बहुत ज़्यादा म जब जी 3 से 6 या 7 दिन गुज़र जाएँगे, तो आपने इस महलूल को क्या करना है, या तो ये जो जाली मैं आपको दिखा रही हूँ इसके ज़रिए आपको छानना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े वाले पूने के ज़रिए इसको पुन लीजिएगा। तो जी इस महलूल में आपने डालना है 2 हिस्से पानी, यानी अगर 1 लीटर ये था तो 2 लीटर पानी, और अगर 1.5 लीटर ये था तो फिर आपने क्या करना है, 3 लीटर पानी आपने यूज़ करना है, यानी 1:2 के हिसाब से, और उसको अपने मोगरा प्लांट पे एज़ अ फर्टिलाइज़र डालना है गोडी करके। तो जी कुछ ही दिनों में ना, थोड़े से दिन गुज़रेंगे तो आपका जो मोतिया का प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा, क्योंकि हमने शाखें भी पिंचिंग करके ज़्यादा बना ली थी, तो जितनी ज़्यादा शाखें होंगी ना, उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स होंगे। अब ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसकी साइंस क्या है। अब इसमें क्या-क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिलने वाले हैं मोगरा प्लांट को या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, जिससे फ्लावरिंग बूस्ट होगी। तो इसमें है जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्योंकि हमने प्याज़ डाला था, कैल्शियम जो आपके प्लांट को चाहिए, और आयरन और कॉपर भी। आयरन और कॉपर बहुत थोड़ा-थोड़ा होगा, ठीक है? और इसके अलावा इसमें होंगे ग्रोथ स्टिमुलेंट्स, और वो कहाँ से आए थे? प्याज़ के छिलकों से। प्याज़ के छिलके ऐसे जादुई छिलके हैं जिनमें ग्रोथ स्टिमुलेंट्स होते हैं, चाहे वो गंजे सर पे लगाएँ या पौधों के जो है ना वो फूल लाने के लिए लगाएँ, तो ग्रोथ स्टिमुलेंट्स होते हैं प्याज़ के अंदर, और प्याज़ जो है ना बड़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज़मा के आपको मैं बता रही हूँ ये चीज़। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और कमेंट कोई करना हो तो वो भी कर देना। आप चाहते हो कि इसी तरह की मुफ्त फर्टिलाइज़र जो बड़ी पावरफुल हो तो ₹0, लेकिन हो बहुत ही पावरफुल, जो कि रिज़ल्ट दिखाएँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं मज़ीद ऐसी फर्टिलाइज़र की वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।